गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका इस वीडियो सीरीज़ लेक्चर क्लास 11th मैकेनिक्स लॉ ऑफ मोशन में स्वागत है। So I welcome all the students today in this video lecture series for class 11th mechanics law of motion. There are two topics we plan to cover today, which is the first one is the type of forces you will see in numericals, and the second topic is how do you identify the forces for solving the numericals. So a lot of students face this difficulty when they're trying to solve mechanics problems. They're not able to do it very easily. They find it very complicated. So this video lecture today is focused on beginner level awareness regarding solving the numericals, and it is more of a qualitative discussion, and we will not exactly solve any problem, but we will tell you how to solve the problem. It's more conceptual in nature. तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की फोर्सेस आप न्यूमेरिकल्स में देखते हैं और कैसे उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लास 11 का मैकेनिक्स का लॉ ऑफ मोशन से प्रेरित वीडियो लेक्चर है। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। इट्स वेरी कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, लिसन टू इट वेरी केयरफुली। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ योर न्यूमेरिकल्स। तो इसको ध्यान से सुनिए। आपके जितने भी फाउंडेशन बनेगी आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, वो इसी वीडियो लेक्चर से बनेगी। आप बेसिकली इस वीडियो लेक्चर से कैसे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, ये दोनों ही जान पाएंगे। सो थ्रू दिस वीडियो लेक्चर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द फोर्स ऑल्सो व्हेन यू आर सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल। सो दैट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। सो लेट मी जस्ट बिगिन द वीडियो लेक्चर. Okay, so if you look into a typical scenario, the first thing you see in a numerical is different types of forces. So I'll give you a high-level categorization of forces today. There are two types of forces. One is a contact force and the other is called as a non-contact force. So have this picture clear in your mind. On the left-hand side, you see multiple type of contact forces, which is push, pull, friction, normal force, upthrust, drag, and thrust. And on the right hand side, what you see is the non-contact force. Gravitational force, example is weight. Electrical force, magnetic force. Now, if you see on the left hand side, as part of the contact forces, जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, और जो राइट साइड पे देख रहे हैं आप वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और पहली 5 फोर्सेस जो पुश, पुल, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, ये अपने न्यूमेरिकल में आपको मिलेंगी। तो ये और बाकी जो हैं दूसरे टॉपिक्स में पढ़ी जाती हैं। लॉज ऑफ मोशन में कम इनका यूज़ होता है, इसलिए जो पुश, पुल, फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स है उस पर ज़्यादा फोकस है। और दूसरी फोर्स देखिए जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो लॉज ऑफ मोशन का हिस्सा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अभी हम कवर नहीं करेंगे, बट आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि 2 टाइप की फोर्सेस आपके मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल में होंगी। इट शुड बी क्लियर टू यू दैट द 5 पुश, पुल, फ्रिक्शन, टेंशन एंड नॉर्मल फोर्स under the category of contact force are part of your study of mechanics. And on the right hand side, weight, the non-contact force, is part of your curriculum. So electrical force and magnetic force you see on the right hand side is not part of your curriculum. अब सवाल ये उठता है कि कॉन्टैक्ट शब्द का क्या मतलब होता है। कॉन्टैक्ट शब्द का मतलब होता है जब ऑब्जेक्ट अपने इन्वायरमेंट के टच में होता है, और जो इन्वायरमेंट उसके ऊपर फोर्स लगाता है वो टच के हिसाब से लगाता है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर अर्थ जो है वो आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। आप अर्थ के टच में नहीं है तो भी आप अर्थ की ताकत महसूस कर सकते हैं, उसे वेट ही बोलते हैं। So the difference between contact force and non-contact forces, contact forces are because of touch. So if you are driving a vehicle, you are touching the road, you will feel the friction force. If you are talking about pulling a string, you will be able to feel the tension in the strings. All that happens because you're in touch with an object. On the contrary, non-contact forces are different. Non-contact forces are because of lack of contact
and our gravitational force is an example of that. So you feel weight even if you're not in touch with earth. So the whole force of earth on you is weight, and you need not be in touch with earth to feel it. So that's your weight. So remember these categories of forces. Upthrust, drag, and thrust on the left hand side are not part of your 11th standard mechanics. They're part of different chapters in 11th standard. We will use them. Similarly, electrical force and magnetic force you will study in class 12th. So for the purpose of this lecture and for the purpose of learning mechanics, just concentrate on weight and the top 5 mentioned on the left hand side. I hope the concept of contact force and non-contact forces clear.